गुड डे ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होता है? ए सीरीज ऑफ द टाइप समेशन ऑफ ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन वेयर whose टर्म्स आर वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए पावर सीरीज अबाउट जेड जीरो। वेयर जेड क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ए एन जेड जीरो क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। एंड ए एन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। तो कोई भी सीरीज इस टाइप की समीशन ऑफ ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर है एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड पावर सीरीज। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। द पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द करस्पॉन्डिंग सीरीज समीशन ऑफ मोड ए एन मोड जेड की पावर एन इज कन्वर्जेंट। ये आपने बीएससी फर्स्ट में एक कन्वर्जेंस एक बुक्स होती थी उसमें भी पढ़ा हुआ है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। तो क्या बोल रहा है? द पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट if summation of a n zn is convergent but the corresponding series summation of mod a n zn mod zn is not convergent। क्या बोल रहा है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन? जब समीशन ऑफ मोड ए एन मोड जेड की पावर में कन्वर्जेंट हो। और समीशन ऑफ ए एन जेड एन कंडीशनल कन्वर्जेंट कब होती है? कि समीशन ऑफ ए एन जेड एन कन्वर्जेंट तो हो बट समीशन ऑफ मोड ए एन जेड एन जो है वो कन्वर्जेंट ना हो। एक थ्योरम वन हम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इफ दिस सीरीज u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन इज टू बी कन्वर्जेंट वी मस्ट हैव लिमिट ऑफ un इज इक्वल टू जीरो और कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो देखते हैं। वी सपोज दैट द फॉलोइंग सीरीज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम, तो क्या होगा? जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आई वाई एन। देन समीशन ऑफ जेड एन कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं, तो समीशन ऑफ एक्स एन एंड वाई एन दोनों क्या होंगे? कन्वर्जेंट होंगे। और ये 20 से फर्स्ट में पढ़ सकते हो। इफ द सीरीज समीशन ऑफ एल्फा एन रियल टर्म्स कन्वर्जेंट है तो समीशन लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल्फा एन कितना होता है? जीरो। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं? नाउ टेकिंग यू एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आई वाई एन। तो हम देख रहे हैं समीशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट है, इम्प्लाइज समीशन ऑफ एक्स एन एंड समीशन ऑफ वाई एन बोथ आर कैसे होगी? कन्वर्जेंट। देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन भी जीरो हो जाएगा। मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस आई वाई एन, अलग अलग कर दिया। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन एंड आई लिमिट वाई एन, और ये दोनों क्या हो गए? जीरो। तो हमने क्या शो कर दिया? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन भी कितना हो गया? जीरो। ठीक है। अब कन्वर्स लेके चल रहे हैं। द कन्वर्स ऑफ द अबव रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू। एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे, कंसीडर करेंगे। समीशन ऑफ वन प्लस आई अपॉन एन क्लियरली लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन कितना हो जाएगा इसमें? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस आई अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। बट समीशन ऑफ यू एन कितना था? समीशन ऑफ वन प्लस आई अपॉन एन, और ये कितना हो गया? वन अपॉन आई बाहर आ गया, समीशन ऑफ वन अपॉन एन। लेकिन बीएससी फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं, ये जो सीरीज होती है क्या होती है? कन्वर्जेंट नहीं होती है, डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब समीशन ऑफ क्यों? समीशन ऑफ वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारा कन्वर्स हो गया। ना अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज क्या होता है? कंसीडर द पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन, हेयर यू एन कितना हो गया? ए एन जेड एन। देन बाई nth रूट टेस्ट, nth रूट टेस्ट से हम क्या शो कर सकते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन अपॉन आर, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। वन अपॉन आर बराबर कितना है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ए एन की पावर वन अपॉन एन। याद कर लीजिए इसको। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रिवर्स का फॉर्मूला है वन अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन की पावर वन अपॉन एन। रिलेशन वन इज नोन है, जिसको बोलते हैं हेडमार्क फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एक सवाल जरूर मिलेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव हो चाहे डेस्क्रिप्टिव हो। अच्छा, पहली थ्योरम कौन सी? हेडमार्क थ्योरम। केवल स्टेटमेंट याद करेंगे। फॉर एवरी पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन दे एग्जिस्ट ए नंबर आर सच दैट आर बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी होगा, यानी पॉजिटिव होगा, विच विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? सीरीज कन्वर्जेंट फॉर एवरी जेड सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर। इस मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर के लिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने बोला है आर, इसके लिए क्या होगा? मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर। इस सर्किल में सीरीज कैसे होगी? कन्वर्जेंट। और इस सर्किल के बाहर कैसी होगी ये सीरीज? डाइवर्जेंट। इस सर्किल पर क्या होगी ये अभी हमने नहीं बताया है। सर्किल के अंदर तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज और सर्किल के बाहर क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। अब सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस की रेफरेंस दे रहा है। द सर्किल मोड जेड इज इक्वल टू आर, इसी को मोड जेड इज इक्वल टू आर सच दैट द पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी जेड विद इन इट इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। मोड जेड इज इक्वल टू आर को हम क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, जहाँ पर आर क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में डिफाइन कर दिए कि द नंबर आर सच दैट द पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन इज कन्वर्जेंट इनसाइड द सर्किल मोड जेड इज इक्वल टू आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के। एक तो है वन अपॉन आर, अभी हमने पढ़ा था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन की पावर वन अपॉन एन। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, बराबर होता है वन अपॉन आर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस वन बटे एन।
ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने बताया आपको रेडियल कन्वर्जेंस। थ्योरम 2 का केवल स्टेटमेंट याद कर लीजिए, इफ़ द पावर सीरीज समीशन ऑफ एन जेड कन्वर्जेंट है फॉर जेड इज इक्वल टू जेड जीरो, जीरो नहीं है, देन इट इज कन्वर्ज एब्सोल्युटली होगी फॉर ईच जेड सेटिस्फाई मोड जेड लेस देन इक्वल टू मोड जेड जीरो। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। थ्योरम 1 इसको मैं बता रहा हूँ आपको, पावर सीरीज एज एन एनालिटिक फंक्शन क्या है, द पावर सीरीज एन ए एन जेड की पावर एन माइनस वन obtained by term difference of the power series summation of n z has the same radius of convergence as the original series। देखते हैं, r और r डैश रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है पावर सीरीज समीशन एन जेड एन एंड एन ए एन जेड की पावर n माइनस वन रिस्पेक्टिव। ठीक है, r पहली बार गिवन की है और r डैश जो है वो जिसको हमें निकालनी है। ठीक है, तो 1/r डैश लेंगे, फॉर्मूला क्या था, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी एन ए एन मोड एन ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी एन की पावर 1/n मोड ऑफ एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n, तोड़ दिया अलग अलग, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ एन की पावर 1/n। लेकिन ये कितना होता है भाई जानते हैं, बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है लिमिट वाले चैप्टर में, तो ये हो गया 1 हो गया, तो ये आ गया लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ एन की पावर 1/n और ये कितनी है 1/r, तो r बराबर कितना आ गया r डैश। इसका मतलब क्या रहा कि चाहे गिवन सीरीज हो, चाहे उसका डेरिवेटिव वाली सीरीज हो, चाहे और डेरिवेटिव कर लो, सबकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं, थ्योरम 2 का केवल स्टेटमेंट आपको याद करना है, द सम फंक्शन एफ जेड ऑफ द पावर सीरीज समीशन ऑफ ए एन जेड एन रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड इट्स सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं पावर सीरीज के। एग्जांपल 1 देखें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा जरूर ये सवाल आपको इस टाइप का, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये दो सवाल है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, समीशन ऑफ जेड की पावर एन बटे एन की पावर एन, हमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, तो कंपेयर करेंगे समीशन ऑफ एन जेड एन से, तो एन कितना आ जाएगा भाई 1/n की पावर एन। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला भी बताया 1/r, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ एन की पावर 1/n, एन रखते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी 1/n की पावर एन की होल पावर 1/n, एन से एन कट गया पावर्स में, तो लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी 1/n और ये कितना हो गया 0, तो आर कितना हो गया इन्फिनिटी, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया गिवन सीरीज का इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर ये जो सीरीज है हमारी ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल ये दूसरा खुद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 2 आपको खुद करना है, एग्जाम्पल 3 और बता रहा हूँ मैं आपको कॉम्प्लेक्स में। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर समीशन ऑफ 4 + 3i की पावर n जेड की पावर n, ए एन कितना है 4 + 3i की पावर n, देयरफॉर कंपेयर करेंगे इसको, तो मोड एन कितना आ गया भाई 4 + 3i की पावर n और ये कितना हो जाएगा सोल्व करके √4² + 3² की पावर n यानी 5 की पावर n। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या था 1/r बराबर लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ n की पावर 1/n, कितना हो गया लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी 5 की पावर n की पावर 1/n, सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया 5, तो r कितना आ गया 1/r, 5 है तो r कितना हो गया 1/5, तो ये हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई। एग्जाम्पल 4 आप खुद कर लीजिएगा, ये और सर्व करना है आपको, ये सब मैं मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी भेज चुका हूँ 3-4 दिन पहले। एग्जाम्पल 5 आपको और सर्व करना है, एग्जाम्पल 6 खुद कर लेना है आपको, एग्जाम्पल 7 आपको खुद कर लेना है, सिंपल है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको सब सवालों पे। एग्जाम्पल 8 भी आपको खुद कर लेना है, एग्जाम्पल 9 मैं आपको करा रहा हूँ, प्रूव दैट द सीरीज 1 + ab/1c(z) + 1a a+1 b b+1 over 1 2 c c+1z² and so on has the unit radius of convergence। नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को हटा दें, तो इस सीरीज़ का n टर्म क्या आ रहा है भाई a+1 a+2 ... a+n-1 और यहाँ से शुरू करेंगे n टर्म क्या आएगा b b+1 up to b+n-1 बटे 1 2 up to n और यहाँ से क्या आएगा नीचे c c+1 c+n-1 into c+n। ठीक है, ये हमारा ए एन आ गया n टर्म इस सीरीज़ का जेड को नेगलेक्ट करते हुए, तो an+1 कितना आ जाएगा ओबियसली a+1, यहाँ पे n की जगह n+1 कर देंगे तो a+n-1 ऐसे बना रहेगा, अगला टर्म क्या आएगा a+n, सिमिलरली b b+1 b+n-1 तो ऐसे रहा, n की जगह n+1 कर देंगे तो b+n, सिमिलरली नीचे 1 2 up to n और एक टर्म और बढ़ गया n+1 c c+1 up to c+n-1 और एक टर्म और बढ़ गया c+n। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया an+1, तो an बटे an+1 करेंगे, an बटे an+1 करेंगे तो कितना आएगा n ये कट जाएंगे, a+n-1 तक के टर्म कट जाएंगे और सिमिलरली b+n-1 तक के टर्म कट जाएंगे, तो ये बच रहा है हमारे पास, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा n+1 और c+n, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है c+n, ये c+n जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है हमारे पास an बटे n+1, नीचे से बच रहा है n+1 एंड c+n ऊपर चला गया और
यहाँ से बच रहा है हमारे पास a प्लस एन एंड b प्लस एन। इसको n से डिवाइड कर दिया, ऊपर n स्क्वायर से ऊपर नीचे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन, 1 प्लस c अपॉन एन, 1 प्लस a अपॉन एन, और ये 1 प्लस b अपॉन एन। तो r क्या होता था, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मॉड ऑफ n प्लस an बटे n प्लस 1, इसका लिमिट ले लिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएंगे, तो ये आ गया 1। तो r कितना आ गया हमारे पास 1। तो गिवन सीरीज क्या हो गई, हैज़ यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल 10 इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 11 आप खुद कर लीजिएगा, या बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल 11, इसको थ्योरम के रूप में मानिए, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है। इफ़ R1 R2 दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हैं ऑफ पावर सीरीज समीशन ऑफ एन जेड एन एंड समीशन ऑफ बी एन जेड एन, तो ये कह रहा है रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, इनका मल्टीपल दोनों सीरीज का समीशन ऑफ एन बी एन जेड एन क्या होगा, दोनों के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मल्टीपल। देखते हैं, यदि ए एन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समीशन, पहले ए एन जेड एन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन R1 बराबर लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मॉड ऑफ एन की पावर 1 अपॉन एन। सिमिलरली समीशन ऑफ बी एन जेड एन की पावर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R2 है, तो 1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मॉड ऑफ बी एन की पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, सपोज हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समीशन ऑफ ए एन बी एन की मान ली सपोज R, तो 1 अपॉन R कितना हो जाएगा, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मॉड ऑफ ए एन बी एन की पावर 1 अपॉन एन। तोड़ दिया इसको, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ एन की पावर 1 अपॉन एन इंटू मोड बी एन की पावर 1 अपॉन एन, और ये आ गया लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन, लिमिट एंड ट्रांसफिबिलिटी मोड ऑफ बी एन की पावर 1 अपॉन एन, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, तो R कितना हो गया, R1 R2। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल 12 है, प्रूव दैट बोथ द पावर सीरीज समीशन ऑफ एन जेड एन एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ डेरिवेटिव समीशन ऑफ एन ए एन जेड माइनस हैव द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये पीछे करा चुका हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल 13 आप खुद कर लेंगे। एक्सरसाइज देखें 4.1। एक्सरसाइज का पहला सवाल आपको तीनों पार्ट करने हैं, दूसरा सवाल करना है, तीसरा करना है। सारे सवाल आसान हैं, पीछे में करा चुका हूँ आपको इस टाइप के सवाल। 4th क्वेश्चन करना है आपको, हिंट भी दे रखे हैं, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9 क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं, और ये आंसर दे रखे हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपको भेज चुका हूँ, और ये आपका चैप्टर पावर सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले टर्म पे हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसकी थ्योरी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज चुका हूँ, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स।